और एक बड़ी खबर है अमेरिका में एयरलाइंस पर शटडाउन के असर को लेकर, क्योंकि अब 760 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है और 40 हवाई अड्डों पर 10% तक फ्लाइट्स में कटौती। खबर यह कि 14 नवंबर तक हर दिन 1800 उड़ानें रद्द और एयर ट्रैफिक कर्मचारियों की कमी के चलते ही फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। तो अमेरिका में इस एयर इमरजेंसी के बाद क्या हालात हैं और कितना असर इसका हो रहा है, यही एक एक डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन इसकी वजह जान लीजिए। वजह है अमेरिका में शट डाउन। और अमेरिका में एयर इमरजेंसी को लेकर खबर यह कि शट डाउन के चलते उड़ानें ठप हैं। आज ही 760 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। 40 बड़े एयरपोर्ट पर 4% उड़ानों में कटौती को खबर। 14 नवंबर तक 10% ये कटौती हो जाएगी और 14 नवंबर तक रोजाना 1800 उड़ानें प्रभावित हो सकती है, क्योंकि रोज 2,68,000 यात्रियों को इसकी वजह से परेशानी होगी। और एयर ट्रैफिक कर्मचारियों की भी भारी कमी का असर एक सबसे बड़ी वजह है। सुरक्षा जोखिम के चलते एफएफए ने फ्लाइट्स को रद्द किया है। 1 अक्टूबर से चल रहा है अमेरिका में शट डाउन। लेकिन आज खबर एयर इमरजेंसी को लेकर है, क्योंकि अमेरिका में शटडाउन का मतलब समझिए, जहां 1 अक्टूबर से अमेरिका में नए खर्च का बजट लागू और सरकार पैसा खर्च करने का बजट पेश करती है। हालांकि बजट पास नहीं होता तो शटडाउन लग जाता है और लाखों सरकारी कर्मचारियों को सैलरी तक नहीं मिलती है और सैलरी ना मिलने पर कर्मचारी काम छोड़ देते हैं। हालांकि अमेरिका में इस बार शटडाउन क्यों है, इसकी डिटेल अब आपके सामने, क्योंकि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में बजट पर टकराव है और ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम पर गतिरोध। इसके अलावा हेल्थ केयर की सब्सिडी भी बढ़ाई जाए। डेमोक्रेट से डिमांड कर रहे हैं, हेल्थ केयर सब्सिडी बढ़ाने के पक्ष में रिपब्लिकन नहीं है। तो 3 तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने रखते हैं, जहां शटडाउन की वजह आपने जानी, शटडाउन का असर क्या हो रहा है उसको देखते हुए आज क्या बड़ी खबर है। बड़ी खबर है एयर इमरजेंसी, जहां अमेरिका में शटडाउन का असर है। एक तरफ से 760 से ज्यादा फ्लाइट्स आज रद्द हो चुकी हैं, दूसरी तरफ यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सवाल अभी भी यही है, क्या इस तरह के हालात से मुश्किल में पड़ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप? मनीष, देखिए, सीधी सी बात है कि बिना सैलरी के कोई क्यों काम करेगा, एकदम वाजिब बात है। और वैसी स्थिति में ट्रंप ने पिछले दिनों ये कहा कि उनके किसी एक करीबी इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्त ने कई $100 मिलियन दिए थे और जिसकी वजह से अमेरिका ने अपने सैनिकों को सैलरी दी थी। अब अगले महीने फिर सैलरी कैसे देंगे भगवान जाने। लेकिन इनके बीच में बात केवल सैनिकों की सैलरी का तो है नहीं, बात सिविलियन स्टाफ्स का भी है, तमाम तरह के खर्चे हैं। मैं आपको बताऊं कि अमूमन हम लोग अगर जो अमेरिकन एम्बेसी को इंडिया में भी अप्रोच करते हैं किसी तरह की जानकारी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमें सैलरी मिल नहीं रही है, हमारे लिए बजट नहीं है, इसलिए हम अभी कोई जानकारी आपको नहीं दे सकते। तो सोचिए, हालत जब यहाँ तक है तो अमेरिका में क्या हालत होगा। लेकिन इसका असर अब ग्राउंड पर दिखने लगा है कि अब एयरपोर्ट के संचालन में भी दिक्कत आ रही है, वहां पर स्टाफ की कमी हो रही है। और जब स्टाफ नहीं आएगा तो फिर ग्राउंड में कौन ऑपरेशन को देखेगा, फिर एटीसी को कौन संभालेगा, फिर एयरलाइंस के आवागमन में दिक्कत आएगी। तो अभी फिलहाल उन्होंने उसका तरीका निकाला है कि 40% के आसपास उन्होंने फ्लाइट्स को कैंसिल करने के लिए वो जा रहे हैं। लेकिन अगर ये बजट पास नहीं हुआ तो ये स्थिति और भयावह होती जाएगी। फिलहाल ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि ट्रंप अपने अपोजिशन यानी डेमोक्रेट के साथ बात नहीं कर रहे हैं और इसीलिए दिक्कत आ रही है। वैसे अमूमन अमेरिका में हर साल की यह घटना है, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं वो अपोजिशन के साथ बात करके संसद से बजट पास करा लेते हैं। एक और आखिरी बात जोड़ दूं, अगर भारत में ऐसा होता है तो भारत के संविधान के अनुसार सरकार चली जाती है। वो तो शुक्र मनाए कि अमेरिका के संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है।